जय हिंद दोस्तों। सारा ने प्यार भरी राम राम। तो सेकंड ग्रेड जीके के अंदर जितना भी प्यारा प्यारा सवाल पूछा गया है, तानाज बताऊंगा मैं। सवाल सीधा सीधा कट्ठे से उठाए हैं। एक एक सवाल के ऊपर चर्चा करूंगा और ते फिर बाद में खुद बता दियो सर यो सवाल करा रखे हो या को नहीं करा रखे हो। ठीक है, देखो भाई, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है। ठीक है, आराम से पूछ रखे है, नॉर्मल सो सवाल हो। दीदी यानी कि सीटी का कोर्स में पॉलिटी कराई थी, बैंक के अंदर आराम से नोट्स में लिखाए हुए भी थो। ये है सर। देखो, एक अध्यक्ष व दो सदस्य होते हैं राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अंदर। ठीक है सर, आराम से आगे देखा। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? सेकंड ग्रेड में पूछे हुए हैं। बिल्कुल सर, ये लो। जब अपन ने आरपीएससी पढ़ी थी, मैं नोट्स के अंदर आराम से बताया था। देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व 7 सदस्य हैं। आराम से बता इसको, कितना अध्यक्ष और कितना सदस्य हैं। ये नोट्स एकदम निःशुल्क हैं, आराम से जाके पढ़ सको। ठीक है, कराया हालांकि कोर्स में है ये, तो नोट्स एकदम निःशुल्क डाल रखे हैं। राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। बताओ, ओरण पूछ लिया, ओरण क्या है अब बताऊंगा। ये मैंने कहां पर कराया था, तो आप वीडियो जाके देख लेना, तो नोट्स देख लेना। अभी मैं नोट्स दिखा रहा हूं सिर्फ। ये देखो, मैंने एक लोक देवता कराए थे तल्लीनाथ जी। ठीक है, वहां पर देखो मैंने नीचे नोट लगा के लिखाया था, सारा लिखा दिया था तल्लीनाथ जी के बारे में। फिर नोट लिखा के लिखाया था ओरण, मंदिर के आसपास की भूमि जहां पेड़ काटने पर मनाही होती है। यानी कि मंदिर के आसपास की भूमि जहां पर आप पेड़ नहीं काट सकते। पेड़ नहीं काट सकते मतलब किससे संबंधित हो गया सर? पर्यावरण से संबंधित हो गया। ठीक है, करा रखा है। अगर आपने थोड़ा भी ढंग से पढ़ाना तो एक एक सवाल आएगा। ठीक है, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह भी कराया था। किसमें कराया था अभी बता देता हूं। जयपुर के इतिहास में कराया था, जब मैंने राम सिंह सेकंड पढ़ाया था 1835 से 1880। उसमें देखना, ये लाइन देख लेना ताकि 1844 में जयपुर में महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज की स्थापना की थी। आ गया ना, देख लो। ठीक है, 1857 में मदरसा हुनरी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी। ठीक है, फोटोग्राफी का दौर इन्हीं के समय आया था। कटियाला शिलालेख किस वंश से संबंधित है? ठीक है, किसकी जानकारी प्राप्त होती है? मैंने गुर्जर प्रतिहार वंश कराया था। गुर्जर प्रतिहार वंश देख लो, सिर्फ 2 ही अभिलेख लिखाए थे। कौन कौन से सर? एक तो लिखाया था मैंने ऐहोल अभिलेख कर्नाटक वाला, दूसरा लिखाया था मैंने गटियाला अभिलेख जोधपुर। सबसे पहली लाइन क्या है? प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। एग्जाम में क्या पूछ लिया भाई साहब? गटियाला शिलालेख किसकी जानकारी देता है? मंडोर के प्रतिहारों की। आ गया ना, सीधा सीधा सवाल। और जब मैंने प्रतिहार कराया था ना, तब मैंने ये भी बताया था कि गुर्जर प्रतिहार कोई नहीं करवाता। क्लास की पहली वाली लाइन देखना, पहली वाली लाइन यही थी। लेकिन आरपीएससी बड़ी फास्ट है, वो हमेशा गुर्जर प्रतिहार से सवाल उठाती है, लेकिन मतलब बताती नहीं है, कोई नहीं कराता गुर्जर प्रतिहारों को। और दिखाऊं चलो। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल कराया था, उसके अंदर मैंने विधायी शक्तियां बताई थी। देखो, विधानसभा सत्र बुलाना, सत्रावसन करना, विघटन करना। नीचे नोट लिखा के लिखाया भी था, विधानसभा को स्थगित सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष कर सकता है। ठीक है, ओके सर। ये सारा का सारा क्लास का नोट्स है, ऐप के ऊपर एकदम निःशुल्क है, आराम से जाके देख सको। साधु सीताराम का संबंध किस आंदोलन से था? अच्छा, किस आंदोलन से था? किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, सारा का सारा बिजोलिया किसान आंदोलन कराया था, उसके अंदर भी बताया था। और लास्ट में भी लिखाया था, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास। ठीक है, आराम से लिखा राखियो है। गढ़बिठली कहां स्थित है? कहां पर स्थित है गढ़बिठली? देखो, सबसे पहले जब मैंने तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला पढ़ाया था ना, सबसे पहली लाइन क्या लिखाई थी? बीठली पहाड़ी पर स्थित, इसलिए इसको गढ़बिठली कहते हैं। सबसे पहले वाली लाइन ये थी। अगर तुम एक एक लाइन पढ़ लेते ना, तो भी यानी का आराम से सही कर देते। एक एक लाइन भी देखो, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनकी पहली पहली लाइन उठाई है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जब मैंने मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव पढ़ाया था, उसमें देखो रूठी रानी अलग से लिखाया था मैंने। मालदेव ने जैसलमेर के शासक लूणकरण भाटी पर हमला किया था, सारी की सारी कहानी बताई थी। ठीक है, ये देखो, अपनी पुत्री मानमती उमादे, मानमती उमादे से शादी कर लेता है। ठीक है, बाद में बारमली से स्वागरात मना लेता है, वो रूठ कर चली जाती है, सारी की सारी कहानी बताई थी, इसलिए इसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। फिर बाद में तारागढ़ के किले में रही थी। हालांकि इसको ईसरदास बार्ट लेने के लिए गए थे, लेकिन आशा बार्ट ने दुआ सुनाकर इनका
मान तोड़ दिया था। मान रखे तो पी उतचे तो मान रखे, दो दो गेंद बनने सुखे एक खूटे ठाण। सारी कहानी बताई थी एकदम आराम से, वही पूछ लिया। आगे देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? पहली लाइन देख लेना, सिर्फ पहली लाइन। तब मैंने देखो हेडिंग डाली थी मेवाड़ प्रजामंडल। पहली लाइन क्या थी? गठन माणिक्यलाल वर्मा ने 24 अप्रैल 1938 को, पहली लाइन। और 24 अप्रैल 1938 ही पूछ लिया। ये लो, 24 अप्रैल 1938। निम्नलिखित में से लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान, ठीक है। पहली लाइन देख लेना, तेजाजी महाराज जन्म खड़नाल नागौर, जाट परिवार के अंदर धोलिया गोत्र में हुआ था, वार था गुरुवार। ये लो सर। भंडारकों का पूर्णतः दमन किसने किया था भाई? पृथ्वीराज चौहान कराया था, आराम से मैप भी लिखा के बताया था। पृथ्वीराज चौहान के समय कौन सा शासक कब कब था, ठीक है। तब मैंने बताया था प्रमुख सैनिक अभियान जयचंद गढ़वाल के खिलाफ अभियान था, नागार्जुन का दमन किया था, तीसरा अभियान था भंडारकों का दमन, ठीक है, 1182 में। और आराम से देखो लिखाया भी था, अगर नहीं दिख रहा तो। भंडारक मथुरा के आसपास रहते थे तथा पृथ्वीराज थर्ड ने इनका दमन किया था, ठीक है। धींगा गणगौर कहां मनाया जाता है? देखो धींगा गणगौर जब यानी का त्योहारों में पढ़ाया था गणगौर, उस समय मैंने बताया था और कहानी भी बताई थी सर धींगा गणगौर शुरू कैसे हुआ था। यानी कि जबरदस्ती की थी महाराणा राज सिंह की रानी ने, वो जोधपुर की थी, सारी की सारी कहानी बताई थी, ठीक है। अब इसके अंदर देख लो तुम, ये देखोगे ना, जब साई गणगौर की सवारी कहां मनाई जाती है? धींगा मेला कहां का है भाई? जोधपुर का, ठीक है, धींगा मेला जोधपुर का। आगे और देखो, ईश्वर जी और ईश्वरी जी किस युगम को प्रदर्शित करते हैं? ईश्वर जी क्या है? इसी गणगौर के अंदर मैंने बताया था, जब गणगौर का त्योहार बताया था तो मैंने आराम से बताया था गण का अर्थ क्या होता है और गौर का अर्थ क्या होता है। गण का अर्थ होता है ईश्वर, ईश्वर यानी का भगवान शिव, और वही ईश्वर पूछ लिया। देखो ईश्वर शिव और ईश्वरी जी पार्वती जी। और ये भी बताया था जहां पर चैत्र की शुक्ल तृतीया आ जाए ना, तृतीया का मतलब माता पार्वती जी की पूजा, ठीक, आराम से बताया था, देख लो आराम से बताया भी था। गण का अर्थ क्या होता था सर? ईश्वर होता है, ईश्वर का अर्थ शिव आ गया, ठीक है। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? क्रांतिकारी कराए थे। क्रांतिकारियों में देख लेना जाके आराम से, पंडित हीरालाल शास्त्री पढ़ाया था मैंने। और यहाँ पे देखा आप, और देखो मोस्ट भी लिखाया था। मैंने ये कहा था कि पता नहीं एग्जाम में कितनी बार पूछ चुका है ये, देख लो भाई। यानी कि अलग से मोस्ट लिखाया था मैंने, मोस्ट लगा के। 1935 ईस्वी में अपनी पुत्री शांताबाई की स्मृति में जीवन शिक्षा कुटीर के नाम से वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना की, जो कहां पर है? निवाई टोंक में है, ठीक है सर। हाँ, तो जो भाई का सीटी का बच्चा तैयारी करने लग रहे हैं बन खातिर एकदम नाम मात्र की शुल्क का महीना राजस्थान सीटी की टेस्ट सीरीज यानी कि मॉडल पेपर अवेलेबल है। ये किस मॉडल पेपर है, ठीक है, व्याख्या सहित है, तो आराम से जाके तैयारी कर लियो। और अगर आपने ये नोट्स पढ़ना है एकदम निःशुल्क है, अपनी पढ़ाई ऐप डाउनलोड करना, ठीक है। कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर देना, ठीक है। वहां पर यानी कि आराम से निःशुल्क नोट्स हैं, तो आराम से पढ़ लेना भाई का। सीधा सीधा चाहिए आप वनपाल वन रक्षक का देख लेना, और तो छोड़ो अभी फर्स्ट ग्रेड का हुआ था वहां से भी सीधे सीधे सवाल पूछे गए थे। नहीं यकीन आता तो हमेशा कहता हूं भाई जाके मिला लेना के, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स करा रखे हैं, फिर भी एग्जामिनर सीधा सीधा सवाल आवे। सर आपने ज्योग्राफी के सवाल क्यों नहीं लिए? क्योंकि अभी तक मैंने ज्योग्राफी कराई नहीं है। सर कुछ और सवाल भी क्यों नहीं लिया थे आपने? भाई जो आपने या पॉलिटी का सिर्फ मैं 4 या 5 ही टॉपिक कराए हैं और 4-5 टॉपिक का ही नोट्स डाला है, तो जितना मैंने करा दिया ना उनसे बाहर नहीं है। यानी कि ये वही सवाल लिए हैं जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिए, जो मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाए वो अभी तक यानी कि मैंने नोट्स नहीं डाले, और ना यानी कि वो मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो भाई कोई किताब की फोटो खींचना तो कोई मतलब है को नहीं, यानी कि मैं सारा टॉपिक करा दूंगा, सारा एकदम नोट्स तैयार हो जाएगा, फिर बैंक के बाद में ताना आराम से दिखा दूंगा, ये देखो ये सवाल यहाँ से पूछा गया है, ये यहाँ से पूछा गया, तो सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे टाइम जरूर लगेगा, नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अभी तक यानी अपने इतने नोट्स तैयार होया था, ठीक है। फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।